हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो बबीता कुमारी को। किन्हें? बबीता कुमारी को। अब दोस्तों, बिहार करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 1949 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ये पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन किया गया। तो अभय कुमार के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? अभय कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किस पुस्तक का विमोचन किया। तो मृत्युंजयी। क्या? मृत्युंजयी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये पटना में किया गया है। कहाँ पे? पटना में। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है। तो गोल्ड अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, हाल ही में लिखित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किन पर आधारित है। तो नीतीश कुमार पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। अगला क्वेश्चन है, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हुआ है। तो दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी कॉलेज किस जिले में शुरू हुआ है। तो मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहार में थावे महोत्सव। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बिहार में थावे महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो गोपालगंज में मनाया जाता है। कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 27वां। कौन सा? 27वां। और बिहार करंट का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ध्यान देंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। तो बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। चलते दोस्तों आगे, हम लोग सबसे पहले पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। हम लोग इसमें बिहार एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर कर पीडीएफ ले सकते हैं या पीडीएफ के बारे में डायरेक्टली कॉल कर कर बात भी कर सकते हैं। बाकी हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी आरओ और एसएससी जीडी का लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे, कम से कम समय में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है, एग्जाम के समय में लाया गया है, पूरी तरह से अपडेटेड ये दोस्तों पीडीएफ है जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, सामान्य विज्ञान से उठाया गया है। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में जनरल साइंस यानी इसकी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन क्या रखा गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको दोस्तों यहाँ से बारीकी से उठाया गया है।
ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के ट्रेंड इजी टू मॉडरेट रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। 25 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। अगला है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है तो ये भी विषाणु है। क्या है? विषाणु है। अब इसको रिवीजन जरूर करेंगे, और अगर बेटर होगा दोस्तों कि पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रिंट आउट निकलवाइए, उनका पंच कीजिए, उसके बाद अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए उनका। इस तरह से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व तो विषाणु है। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया कि मोजैक रोग किस फसल में लगता है, तो आलू में लगता है, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीके की क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जाते हैं, और एसएससी में तो अवश्य दोस्तों क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का। किसका? शैवाल का। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्लोरीकल्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है। अगला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का। किसका? भूमि का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, ये भी बार बार पूछा था, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, साइकस है वो। क्या है? साइकस है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीयान का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण की पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की। दोनों सुपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो अप्सरा के नाम से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब। किसका? गैसों के दाब का मापन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। यानी अब स्टेटिक का क्वेश्चन आ गया, हम लोगों ने वहां पे करंट बिहार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब स्टेटिक के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या रखा गया, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। आप चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बुद्ध जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये विवाहोत्सव पर गाया था। कब? जब विवाह के समय में गाया जाने वाला दोस्तों राग है। अगला है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं, तो वो राजगिरी है। क्या है? राजगिरी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना। किसकी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिली भाषा बिहार के किस जिले की प्रमुख भाषा है, तो दरभंगा की है। कहाँ की? दरभंगा की। नेक्स्ट, बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर का मेला, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1917 में की गई थी। कब? 1917 में। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में सर्वप्रथम, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो समस्तीपुर में। कहाँ पे? समस्तीपुर में। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जो कि पटना में पड़ता है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना, ये दोस्तों बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। अगला है, बिहार राज्य के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। और नेक्स्ट है यहाँ से, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है, तो रोहतास में होता है। कहाँ पे? रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1974 में। कब की गई थी दोस्तों? 1974 में। अगला है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में हुई थी। दोनों सुपर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नवादा संग्रहालय और पटना संग्रहालय। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार की चक्रवर्ती देवी की शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली। और लास्ट क्वेश्चन है बिहार जीके का, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये की गई थी 1951 में। कब? 1951 में। ये थे दोस्तों हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान या सही मात्रक मापक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उनका आंसर देंगे, पुनः इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग दोस्तों ये एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? द्रव्यमान किसका SI मात्रक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। द्रव्यमान किसका SI मात्रक है? तो किलोग्राम का होता है। किसका? किलोग्राम का। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया है राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक जो कि SI पद्धति में है। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर होता है। उसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। फिर है यह समय। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा का आप लोगों को बताने दोस्तों, ये कमेंट के लिए हम डाल दिए हैं, और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे कमेंट बोला जाता है। कमेंट करने से होता क्या है, आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को खोजेंगे, याद करेंगे, नहीं होगा सर्च करेंगे, फिर कमेंट में डालेंगे, फिर कमेंट करेंगे। ऐसा करने से आप लोग उस क्वेश्चन से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए किसी भी वीडियोज़ को आप ओपन किए और 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, स्किप कर दिया, किसी को पढ़ते चला जा रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम का ध्यान नहीं कि कहाँ कहाँ से हमारे एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इन तरफ दोस्तों आप लोग पूरी तरह से फोकस करने का प्रयास करें। जितने आपके पाठ्यक्रम हैं, आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, सबको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ से बनते हैं आप लोग पूरी तरह से दोस्तों फोकस करें, उनको कवर करें। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए दोस्तों कम से कम समय में हमारे द्वारा ये PDF प्रिपेयर किया गया है। अब आगे चलते हैं, तो इस पर आप लोगों को कमेंट करने हैं कि कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्या है? विद्युत धारा तक हमारा हो चुका है। अगला क्या है दोस्तों? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलते हम लोग। अगला हमारा क्या है दोस्तों? कोणीय वेग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, और चाल का होता था मीटर प्रति सेकंड। दोनों ध्यान रखेंगे। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, हम लोगों ने इनको केवल 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया। अब जरूरत है आप लोगों को कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग रिवीजन करें, और अगर PDF लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार पुनः रिवीजन कीजिए। कम से कम समय में आप लोगों का दोस्तों ये टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका GK GS और करंट अफेयर्स पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर हो जाते हैं टोटल 25 PDF के अंदर। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों विटामिन से रखा गया है। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, और यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है? विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा टोकोफेराल। ये थे क्वेश्चन और आंसर। आप चलिए एक साथ सभी को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देखा है विटामिन, फिर दोस्तों इनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव, यानी पूरे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, और हम लोग केवल 2 मिनट में इसको यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन B1। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। फिर है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से दोस्तों रक्त क्षीणता या चर्म रोग, ये दोनों होते हैं, रक्त क्षीणता और चर्म रोग, विटामिन B6 की कमी से। अब इसको रिवीजन आप लोग करेंगे दोस्तों, या फिर अगर PDF लेते हैं तो अच्छे ढंग से स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में मिस ना हो। फिर है विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर है विटामिन D, रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। फिर है विटामिन E, रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और लास्ट है दोस्तों विटामिन K, इसकी कमी, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। बार बार पूछा जाता है
किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है, ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से। और इसका रसायन नाम फिलोक्विनोन होता है। तो ये भी टॉपिक दोस्तों हम लोगों का 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से उठाया गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, क्या रखा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा केरल में। अब इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका दोस्तों हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, विविध के चैप्टर्स भी है, सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। पूरी तरह से दोस्तों ये आप लोगों का मेंशन किया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। मॉडल पेपर भी मान सकते हैं कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सभी टॉपिक से, तो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का रेंज इजी टू मॉडरेट रखा गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, पंडित रवि शिव कुमार शर्मा किस वादन से संबंधित हैं, तो ये संतूर वादक हैं। क्या है, संतूर वादक हैं। अगला है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यन से है, तो ये सरोद वादक हैं। फिर है सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये कथक से संबंधित है। किससे, कथक से। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर है राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सब आप लोगों का। नेक्स्ट है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, तो ये मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। अगला है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से है, तो वायलिन बजाते थे। ये क्या बजाते थे, वायलिन बजाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, लीला सैमसन। क्वेश्चन रखा गया है लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। कहाँ का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, ये सब हम पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। अगला, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो ये कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी, तो माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, तो राजस्थान में। अगला है मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी, तो बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। अगला है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत है। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। किससे है, हिमाचल प्रदेश से। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा। मोस्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के। अगला देखेंगे कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, तो यह असम का है। नेक्स्ट है गणगौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। कौन है, सचिन तेंदुलकर है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।